मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करूंगा तेज प्रताप, इस जमूरा, लालू यादव का जो पगलेट है, पगलवा के बारे में पता करेंगे। इन सबों को इतना जलन है, राम मंदिर जब से का डेट आया है रोज बयान दे रहे हैं। आज इसी पे बात करेंगे। एक इसका मंत्री है, वो अभी आज बयान उल्टा सीधा दिया है कि अक्षत बांटने से थोड़ा होगा, नौकरी बांटना पड़ेगा। तो नौकरी पर पिछला वीडियो मैं बनाया हूं, कितना इनके बाबूजी बांटे हैं और कितना इनका माताजी बांटी हैं और कितना इनके चाचा बांटे हैं। 32 साल के बाद कितना बांटे हैं वो तो भाजपा वालों ने बता दिया। कहा कि अगर इतना ही दम है तो श्वेत पत्र लेके आइए, मैंने बताइए कि किस सन में, वही मैं सवाल किया था पिछले वीडियो में कि किस सन में कितना दिए हैं। श्वेत पत्र लेके आइए कि कितना बांट रहे हैं। भक्त से मुँह बा दिए हैं। लेकिन सब हमारा प्रश्न यह है कि या फिर अब राम मंदिर पे ये देखिए क्या कह रहा है ये जमूरा, तब फिर इसकी रिलाई करते हैं। सुनिए इसको। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। अभी क्या इन लोग जो कर रहा है, भाई भाई को लड़ा के, तो क्या भारत में अपना सुख में जिंदगी जी रही है कि दुखी है? वो लोग प्रेम का बात कर रहा है, शांति का बात कर रहा है, उसके पास न जाइएगा। तो रात दिन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं और फिर चुनाव खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है। फिर राम जी कहीं भी जाएं, कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिए। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को ये लोग खंडित कर रहा है। भारत मां के 4 पुत्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अभी इस जमूरे को सुन लिया आपने। ये कह रहा है कि राम जी हमारे सपने में आए थे और कहे कि 22 तारीख को हम अइबा नहीं करेंगे। लग रहा है कि यही बुलाए हैं। इनके बाबूजी तो रोक दिए थे, रोके थे न रे। बकलोल क्यों कह रहे हैं? पूछिएगा, देखिएगा। पिछली बार शपथ ग्रहण था, शपथ ग्रहण में नहीं पढ़ पा रहा था। 5 बार राज्यपाल इसको पढ़वाए तब जाके ये किसी तरह से शपथ पढ़ पाया। वही हाल इसके माँ का है और वही हाल इसके भाई का भी है। और ये बकलोल सब चले हैं उस पर बात करने। अब ये कह रहा है ये भाजपा वाले हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो ठीक है, तो करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। मुसलमान इस देश का तो खाली मुसलमान करता है। पढ़ाना जरा जाके कि वो जो 5 बार इस तरह से कान में डाल के कहता है, वो क्या कहता है कि अल्लाह और मोहम्मद साहब के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है। पढ़ लेना बकलोल। 5 बार कहता है कि नहीं दिन भर में? तो इस देश का जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, वो 5 बार कहता है कि अल्लाह और मोहम्मद के अलावा कोई नहीं है। माने मुसलमानों के अलावा कोई नहीं है, खाली मुसलमान करता है। अगर मोदी हिंदू और मुसलमान दोनों को करता है, हिंदू मुसलमान करता है, तो कौन बुरा है भैया? यही तो करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो तुम कहते हो। तुम्हारा बात यहीं से कट गया। लेकिन बैल बुद्धि हो, तुमको नहीं समझ में आएगा। अब लालू यादव के बेटे हो, पैदा हो गए हो, तो अब वन मंत्री बन जाओगे और नीचे कुछ चूतिया होंगे वो ताली बजाएंगे।
समझ में नहीं आता है किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये चाटुकार लोग हैं, डीएसएस वाले। तो कोई बात नहीं, लेकिन देखे ना, तुम्हारी औकात सिर्फ बिहार में रह गई। और जो राम को लाने वाले जो आज कर रहे हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तुमको पिछले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना, इसके पहले चुनाव में जानते हो क्या मिला था? अंडा। अंडा पे लाके छोड़ दिया राम जी ने, जिसको तुम कह रहे हो तुम सपने में, उन्होंने लाके तुम्हारी पार्टी को अंडा पे छोड़ दिया। एक भी सांसद नहीं है तुम्हारा लोकसभा में, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एक भी नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, क्या क्या हुआ, देख रहे हो ना। वो तो चाचा की कृपा है कि चाचा फूफा बन के जाके कुछ तुम लोगों को चटा देते हैं तो चाट लेते हो, नहीं तो सत्ता में कभी आ नहीं पाते। कभी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। जानते हो उस पार्टी का जो राम जी के साथ हैं, जो राम जी को लाए हैं, जानते हो ना इस देश में कितनी बड़ी पार्टी है। अभी अभी चुनाव हुआ है, 3 राज्यों में कांग्रेस से छीन लिया है, देखे हो कि नहीं? तुम कह रहे थे उस, अब 3 राज्यों में जीत रही है। जीते, क्या हुआ? पता चला? नहीं पता चला। तो कम से कम बयान देने से पहले सोचो। अरे तुम बात करते हो उनकी, जो राम को लाए हैं वो श्याम को भी लाएंगे, और तुम कह रहे हो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, तो जाना भी मत। जानते हो क्यों? देखो ये कांग्रेस के लोग गए थे, उनकी कंबल कुटाई कैसे हो रही है, तुम्हारी भी कुटाई हो जाएगी, तो जाना भी मत। वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वहां तुम जैसे भूत पिशाच लोगों की जरूरत नहीं है, रामद्रोहियों की जरूरत नहीं है। भले तुम यदुवंशी हो, तुम मथुरा जाते हो, कहां कहां जाते हो, जरा कह के दिखाओ ना कि चलो हम मथुरा में हम कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कर देंगे। है हिम्मत? तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है भाई? नहीं पिलाया। डब्बा का दूध पिया है तू, डब्बा का, नहीं तो कहता। इसलिए कि तुमको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी से चिपके हुए हो। लेकिन वह कल भी राम को भी लाए हैं, और श्याम देखो कल गो सेवा कर रहे हैं मोदी जी। देख लो, देख लो किस तरह से मोदी जी गो सेवा कर रहे हैं। वह संकेत दे रहे हैं कि अभी इस बार राम का काम किए हैं, इसके बाद से श्याम को लाएंगे, और फिर काशी विश्वनाथ भी लाएंगे। समझे? तुम लोगों को समझ भी नहीं है, अब घुटने में बुद्धि चला गया है लालू परिवार का। तो उसमें देखो, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन एक यदुवंशी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया वो। समझे? नहीं समझोगे तुम बुड़बक। चूड़ा दही खाओ और अपना मजे लो, और 200 फॉलोअर बन जाए तो पूरे बिहार में पोस्टर टांगो। बैल कहीं का आए थे तुमको तो बस वो भौंकने वाली आदत है। भौंकने से क्या मिलता है यार? ओए बागेश्वर बाबा को पटना में आने नहीं देंगे, डीएसएस बना दिए हैं, रोक देंगे, एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लेंगे, फला कर लेंगे। क्या हुआ? अरे कुछ मुंह की कीमत रखो। मुंह को भी आस्था, धुआं, गैस छोड़ने वाला मत बनाओ। गैस कहीं और से छूटता है, मुंह से मत छोड़ो। उल्टी मत करो, डकार उल्टा मत करो। हद है यार। कम से कम लाज रख लो। एक पद पे हो, संवैधानिक पद पे हो, मंत्री हो, संविधान का शपथ लिए हो, उल्टा सीधा बोलोगे हम लोग रे लेंगे, और तुम्हारे ये जो चंगू मंगू है इनको दर्द होगा, ये पिछवाड़े से धुआं फेंकेंगे, तो क्या फायदा मिलता है? हमारा काम है समझाना, समझ लो, अच्छा रहेगा। ठीक ना? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यह बिहार की जनता बता देगी चुनाव में। इसी के साथ मेरा विश्लेषण कैसा लगा? तब तक के लिए हमको जय हिंद, वंदे मातरम।